Hello, my dear friends. Myself Alimuddin Sheikh Qadri, and my coaching channel is Qadri Coaching Classes, and YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. So I humble request to all of you. First of all, please subscribe my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, today we have discussed here इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के विषय में बताने चल रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने रफ को ले लीजिए, पेन को ले लीजिए और रफ और पेन को लेकर के इसका आप नोट बनाते चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना चाहिए। विदाउट फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिसिटी कैन हैव नॉट बी मूव टू वन पॉइंट टू द अनदर। सपोज दैट दिस वन इज ए वायर, यह एक वायर है और वन पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक को लगाया, अदर पॉइंट पर लगाया। अगर इससे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। और आवेश आप सभी लोग जानते हैं कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। आइए देखते हैं, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने टॉपिक को स्टार्ट करता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से। मैंने भी आपको बताया कि ये वायर है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये वायर है और इस वायर में आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है। ये सब इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, जैसे इसको हम कंडक्ट करते हैं, इसको इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर मैंने लगाया और यहाँ पर की लगा दिया और इस तरह से जैसे हम इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। जो बड़ी लाइन आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन जो होती है निगेटिव होती है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने चार्ज को लगाया कि इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये सेंटर होता है, इस सेंटर के बाद ऑर्बिट होते हैं और आप लोग ध्यान से जानते होंगे जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है तो जाहिर सी बात है कि वह इलेक्ट्रॉन सेंटर से काफी दूरी पर है, अर्थात उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। सपोज करो आप ये इस इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अधिक दूरी ले लिया जाए और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स यहां पर वर्क ना करे, यहीं तक वर्क कर रहा है, इसके बाहर वर्क नहीं कर रहा है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसके ऊपर न्यूक्लियर का कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि those electron those who are fully free from nucleus force is called free electron, is called free electron। इन्हीं को हम free electron बोलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? When we are applying to the charge in here A and B, suppose that here point A and B, A और B के बीच हमने A पॉइंट पर जो है चार्ज को अप्लाई कर दिया, आई करंट फ्लो कर दिया हमने यहाँ पर। जैसे ही आई करंट फ्लो हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों में एक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलता है। वह स्पेसिफिक मूवमेंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर के अपने अगले इलेक्ट्रॉन पास जाता है, अगले इलेक्ट्रॉन के पास। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी डोनेट करता हुआ चला जाता है। इसका मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रहा है।
तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फार्मूला है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। माय डियर फ्रेंड, यदि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट का फ्लो जो होता है वो इस डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह क्या, यह फार्मूला है इसका। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने एक सर्किट के थ्रू आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे, अब आपको ये समझना है। माय डियर फ्रेंड, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स से पूरी तरह से फ्री होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही वो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन होता है। वही इलेक्ट्रॉन आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाता है, इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स से पूरी तरह से मुक्त होता है, इसीलिए उसे फ्री इलेक्ट्रॉन का भी नाम दिया गया। तो आपने देखा एक ही इलेक्ट्रॉन जो एटमोस्ट ऑर्बिट में पाया जा रहा है, यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, चालन इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात चार्ज को ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन। क्यों चार्ज को कैसे ले जा रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव और रिपल्शन फोर्स से ये अलग हो गया है। अब ये जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अपनी अगली ऑर्बिट में चला जाएगा, अर्थात अगर ये न्यूक्लियस से बाउंडेड होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड होता तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें मूवमेंट ना होता। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है, ऑर्बिट में है और ऑर्बिट से काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज फुल्ली फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से पूरी तरह से स्वतंत्र है, और ऐसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संज्ञा देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संज्ञा देते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर उसका चार्ज भी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। और जहां वो इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने चार्ज को साथ में लेके जाएगा, इट मींस दे हैव कंडक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी, और आवेश वाहक हो गया। और यहां पर डायरेक्शन मैंने शो किया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन इज डायरेक्टली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। माय डियर फ्रेंड, इस सर्किट के थ्रू मैंने आपको सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बताया। अब आइए आगे देखते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज को कहा गया वैद्युत आवेश। तो आप नोट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में अगर हम डिस्कस करें तो सिंपली अगर मैं इसके विषय में सिंपली अगर मैं डिस्कस करता हूं व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह कैरेक्टर हो, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह कैरेक्टर होता है, नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह कैरेक्टर होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता हो, जिससे किसी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता हो। अर्थात आवेश क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज को अप्लाई कर देने पर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, और मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। क्योंकि दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना है, इसलिए दोनों कंडीशन से ये चार्ज का फ्लो होना है। यह होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का मतलब हो गया, सिंपल से मैंने पॉइंट बताया, सिंपल वेरी सिंपल से डिफिनेशन मैंने आपके सामने क्लियर किया कि चार्ज का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी वस्तु का यह वह गुण है जो वह उस वस्तु के ऊपर, जो कि उस वस्तु के ऊपर चुंबकीय अथवा वैद्युत, दोनों कारणों से मैंने बताया। एक तो मैंने बताया चुंबकीय, दूसरा मैंने बताया वैद्युत बल का अनुभव करता है, चुंबकीय अथवा वैद्युत बल का अनुभव करता है, चाहे वो चुंबकीय बल का अनुभव करे चाहे वो वैद्युत बल का अनुभव करे। इस तरह से दोनों प्रकार के बलों का अनुभव करता है। माय डियर फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं जिस फोर्स का ये अनुभव कर रहा है, जिस बल का ये अनुभव कर रहा है, उसको मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको मैंने क्यू से आइडेंटिफाई कर दिया। क्लियर हो गया? किससे आइडेंटिफाई किया गया? क्यू से आइडेंटिफाई किया गया। आइए सेकंड पॉइंट देखा जाए, विद्युत धारा और परिपथ का है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पर देखा जाए, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, जैसे कि आपने फिगर में देखा है, इस फिगर के थ्रू मैंने ये क्लियर कर दिया इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट,
ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो यहां हो रहा है, मेटल में हो रहा है, और सर्किट ये बन गई, सर्किट जो इसके नीचे बन रही ये बन गई। सर्किट को प्रिजर्व करने के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सर्किट को सुरक्षित करने के लिए की लगा देते हैं, पावर प्लग लगा देते हैं, प्लग जिसके थ्रू सर्किट में अगर हाई करंट सेंसिटिविटी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एमसीबी लगा देते हैं, हाई करंट सेंसिटिविटी को आगे फ्लो नहीं होने देता। पावर की लगाते हैं तो ये की को ओपन कर देंगे तो ये सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, अब पूरी की पूरी सर्किट आपकी सेफ हो जाएगी। नहीं तो पता ये चलेगा कि आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कर दिया, पूरी की पूरी सर्किट डैमेज हो गया। ये देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट। तो यहां पर अपने सबसे पहले हम आपको डिफाइन करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रिक करंट। धारा क्या है, वैद्युत धारा क्या है? तो धारा आई इंडिकेट किया गया, मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए लिमिट टाइम ऑफ ड्यूरेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए लिमिट टाइम ऑफ ड्यूरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डेफिनेशन निकल गई, I इक्वल टू हो गया Q बाई टी, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम होता है, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो Q बाई टी हो गया। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, हो गया कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड कहा गया इसमें, जो कूलाम प्रति सेकंड कहा गया माय डियर फ्रेंड, अगर इस कूलाम प्रति सेकंड को अगर हम देखा जाए तो अगर हम कूलाम प्रति सेकंड को कह रहे हैं तो ये कूलाम प्रति सेकंड ये विद्युत धारा हो गया, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो किया जाए, 1 कूलाम का चार्ज किसी सर्किट में 1 सेकंड तक फ्लो किया जाए तो सर्किट में जो है फ्लोइंग करंट होता है 1 एम्पियर। 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अगर आपसे पूछा 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है माय डियर फ्रेंड, अब मैं 1 एम्पियर की डिफिनेशन जो बताने चल रहा हूं या इंटरनेशनल डिफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होती है। प्रकृति में दो सीधे और समांतर, दो सीधे और समांतर अनंत लंबाई के तार, दो सीधे और समांतर अनंत लंबाई के तार। सीधे और समांतर, समांतर का अर्थ यह होता है जिनके बीच की दूरियों में कोई परिवर्तन, इसलिए समांतर नहीं है, ये पैरेलल है। अगर इसको करेंगे कि यहां पर आकर के जो है ये टच कर जाएगा और ये दोनों वायर जो है काफी डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो यहां पर यह क्लियर करना है कि प्रकृति में दो सीधे और समांतर तार जो अनंत लंबाई के हों उसमें समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। कितनी? समान प्रबलता, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहे हो उतना ही करंट आप इसमें फ्लो करेंगे। समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये अपने प्रति मीटर लंबाई पर, कितना? अपने प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल से अट्रैक्शन और रिपल्शन का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो माय डियर फ्रेंड 1 एम्पियर की डिफिनेशन ये हो गई। तो फिर से इसको देख लीजिएगा, यदि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के तार को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और उनके बीच समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उनमें जब समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वे एक दूसरे को, मानिए दोनों वायर एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, दूर ढकेलते हैं। तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल से इसको रिपेल करेंगे, दूर ढकेलेंगे। ऐसी कंडीशन में परिपथ में प्रवाहित धारा जो है प्रति मीटर पर 1 एम्पियर होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है 1 एम्पियर की क्या डिफिनेशन होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय डिफिनेशन होती है कि दो सीधे समांतर तारों के बीच यदि 1 मीटर की दूरी रखी जाए और तारों की लंबाई अनंत रखा जाए और उसमें समान प्रबलता की विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अपने प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल से जो है प्रतिकर्षित करते हैं। तो चालक में प्रवाहित धारा अर्थात परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। यह 1 एम्पियर की मैंने डिफिनेशन बताया। आइए दूसरे डिफिनेशन देखते हैं। 1 एम्पियर डिफिनेशन देखा जाए, यदि 1 कूलाम का आवेश किसी परिपथ में 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। ये बहुत ही छोटी डिफिनेशन मैंने बताया। यदि किसी सर्किट में 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो किया जाए, 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो किया जा रहा है, तो उस सर्किट में जो फ्लोइंग ऑफ करंट होता है वह 1 एम्पियर होता है। इस तरह से आपने देखा, मैंने फार्मूला जो फाइंड आउट किया कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी,
अर्थात चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और चार्ज और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड को हमने कहा कि यह 1 एम्पीयर होता है, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पीयर होती है। इसको मैंने कहा 1 एम्पीयर हो गया। और 1 एम्पीयर की क्या डेफिनेशन है मैंने बताया भी आपको, और फिर से बताया मैंने जो है कि यदि किसी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो किया जाए, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो किया जाए, उस सर्किट में फ्लोइंग करंट जो होता है वो कितना होता है, 1 एम्पीयर होता है। कितना होता है, 1 एम्पीयर होता है। तो इस तरह से आपने देखा I इक्वल टू निकल गया Q बाई टी। माय डियर फ्रेंड, I इक्वल टू Q बाई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। Q बाई 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई टी, अर्थात चार्ज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। नोट करिएगा, चार्ज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। अब आप देखेंगे यहां पर आपने पढ़ा Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, अगर हम किसी चार्ज को ले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज करिएगा 10 इलेक्ट्रॉन है, मैंने लिख दिया 10 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मैंने अभी बताया 1.6 into 10 power minus 19 कूलम का। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि इस तरह से Q का मान हम निकाल लेंगे 1.6 into 10 power minus 19 कूलम को, और जब 1.6 into 10 power minus 19 कूलम को लेंगे तो यहाँ पर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 into 10 power minus 19 कूलम। अगर हम आपसे पूछे कि जो है यदि किसी सर्किट में 10 एम्पीयर का करंट फ्लो किया जा रहा है, कितने एम्पीयर का, 10 एम्पीयर का करंट फ्लो किया जा रहा है, तो उसमें जो है यहाँ पर Q इक्वल टू आई टी, चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पर Q इक्वल टू आई जो है करंट है 10 एम्पीयर मैंने कहा। तो अगर देखा जाए तो ये 10 एम्पीयर का मैंने ले लिया, और यहाँ पर लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताए उतने इलेक्ट्रॉनों से आप मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी। क्लियर हो गया। अब मैंने जो है आपके सामने 3 डिफिनेशन को रखा है। एक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दूसरा मैंने बताया कि आप जो है ये जो है 1 एम्पीयर क्या होता है, और 1 एम्पीयर की 2 डिफिनेशन मैंने बताई आपको। उसके बाद तीसरा मैंने बता दिया कि चार्ज इक्वल टू आई टी मीन्स आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है फ्लो इनटू करंट इनटू टाइम। किसी सर्किट में फ्लोइंग करंट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। इस तरह से आपने देखा। अब थर्ड पॉइंट पर आप देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है वैद्युत विभव को। किसको कहा जाता है, वैद्युत विभव को। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो यहां पर अभी अब तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया कि वह जो है करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पीयर है। एम्पीयर के डिफिनेशन मैंने दिया, और कई डिफिनेशन मैंने दिया, और करंट को मेजर करने का मैंने पॉइंट बताया। तो यहाँ पर I इक्वल टू Q बाई टी मैंने किया। अगर हम आपको I निकालना था I इक्वल टू Q बाई टी किया, और अगर Q बाई टी कर दिया आपने लिखा Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बाई टी भी कर सकते हैं। यानी इक्वल टू Q की, यानी इक्वल टू किसके होता है, Q के होता है। क्लियर है, यानी इक्वल टू Q के होता है। I इक्वल टू यानी अपॉन टी भी हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल टाइम इन सर्किट। एक परिपथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कितने समय में, 1 सेकंड में। तो वहां पर करंट की यूनिट आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। I इक्वल टू यानी अपॉन टी से आप आसानी पूर्वक इसको निकाल सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैंने ढेर सारे फार्मूलों को बताया आपको। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल जो है आपको बताने चल रहा है, छोटा सा न्यूमेरिकल बताने चल रहा हूं कि आप लोग नोट कर लीजिएगा कि तांबे के एक तार से होकर 5 × 10⁻15 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो चालक में धारा का मान आपको निकालना है, करंट आपको निकालना है, आई आपको निकालना है। आई निकालने के लिए क्या करेंगे आप, आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं,
वो करा 5 × 10⁻15 मींस हो गया 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम का, ये चार्ज हो गया। और समय कितना लग रहा है, Q, ये तो Q का मान मैंने निकाल लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स I = Q, Q/T, Q = होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय T, टाइम इसमें दिया हुआ है कि प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, अर्थात 1। माय डियर फ्रेंड, ये 1 हो जाएगा। अब इसी में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 × 8, 16 × 5 80 हो जाएगा, 16, 1.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 80 हो गया, तो हो गया 8.0 मींस 8 आ गया। अब 8 आ गया है तो 8 आ गया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 8 आया है, अब ये देखिएगा, ये जो है यहाँ पर 8 आ गया है, अब यहाँ पर आप -19 है और ये -14 है, तो यहाँ पर आप 15 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अगर ये 10⁻⁻4 हो गया तो ऐसी कंडीशन में 8 × 10⁻⁻4 लिखा जाएगा। अगर ये कहा जाए कि ये 3 होते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻18 है, तो आप यहाँ पर 18 कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर जो है 18 कर दीजिएगा। अब 18 करेंगे तो यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 आ जाने के बाद ये पॉइंट जो इधर लगा है डेसिमल 0 करके, वो डेसिमल हो जाएगा, इससे हो जाएगा 0.8 एम्पीयर। क्या हो जाएगा, 0.8 एम्पीयर। तब हो जाएगा जब 18 एम्पीयर जो है 5 × 10⁻18 हो जाएगा। अगर 15 किया है तो मैंने जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से -4, इस तरह से आपने देखा कि हम आसानी पूर्वक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब आइए देखते हैं कि वैद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको देखेंगे। वैद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यह होता है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से मींस इन्फिनिट से किसी अनदर पॉइंट तक ले जाने में टोटल वर्क कितना हुआ, जितना टोटल वर्क होगा इन्फिनिट से किसी ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने में जितना वर्क आपको करना पड़ेगा, वही उसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर I जो है V = हो जाएगा W/Q, मींस V मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा कार्य बटा आवेश। कार्य की का मात्रक हो गया जूल, आवेश का मात्रक हो गया कूलम, ये हो गया जूल बटा कूलम, और जूल बटे कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन बताया। किसी वस्तु को अनंत से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वस्तु का विभवांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। विभवांतर में विभवों का अंतर आता है, मीन्स दो बिंदुओं के बीच का, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदुओं के बीच का है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना होगा, आप निकालेंगे VA - VB होल बाई Q, हो जाएगा ना, VA - VB होल बाई विभवांतर। क्या हो जाएगा, विभवांतर। अगर सिर्फ पोटेंशियल निकालना है, विभव कितना होता है, तो V/Q कर दीजिए, या टोटल विभव निकालना है, W निकालना है, किए गए कार्य बटा आवेश, तो आपने V निकालना, V = हो जाएगा W/Q, या W = अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, W = हो जाएगा V × Q। ध्यान दीजिएगा, W = हो जाएगा V × Q। अब इस तरह से W = V × Q हो गया, तो आप देखेंगे, मैं अब आपको आगे बताने और समझाने चल रहा हूं। यहाँ पर आप देखिएगा V = W/Q हो गया। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि पोटेंशियल की डिफिनीशन के बेस पर, पोटेंशियल की परिभाषा के आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें, तो आपने देखा कि मैंने कहा V = होता है W/Q। माय डियर फ्रेंड,
1 कर दीजिए, W टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। माय डियर फ्रेंड, Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा W टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा V इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हो गया W इक्वल टू V इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इक्वल टू W इक्वल टू N इंटू V इक्वल टू N E। तो W इक्वल टू आपने निकाला V इंटू N E, V माने पोटेंशियल इंटू N E माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड Q, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड Q। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं इस तरह से एक डिफिनेशन निकाल दिया, एक जो है परिभाषा निकाल दिया आपको, जिस डिफिनेशन के बेस पर मैंने कहा कि यह V का यूनिट होती है। अब आइए देखते हैं इसके यूनिट के विषय मैंने बताया, यूनिट के विषय मैंने बताया कि जूल बटा कूलाम होता है, जूल बने J/C होता है, तो जूल बटे कूलाम को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। जूल बटे कूलाम को क्या बोला जाएगा, बोल्ट बोला जाएगा। अब अगर माय डियर फ्रेंड आपसे कोई पूछता है 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन होगी, अगर आपसे कोई पूछता है 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन होगी, तो आपको सीधा सा आंसर इसी पर देना है। अगर 1 वोल्ट निकालना है, 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन होगी, तो आप देखिएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। चूंकि जूल अपॉन कूलम इक्वल टू वोल्ट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, तो 1 जूल अपॉन 1 क्यू मींस किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 कूलम आवेश को किसी वस्तु से अनंत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यदि आपको 1 कूलम का कार्य करना पड़े, 1 कूलम जो है का आवेश खर्च करना पड़े और उसका टोटल वर्क जो है वह 1 जूल हो, तो वहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इस तरह से हमारे फ्रेंड आप 1 वोल्ट की डिफिनेशन को आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। V इक्वल टू W/Q पर आसानी से रख करके हम इसके मान की गणना कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई 1 वोल्ट की डिफिनेशन पूछता है, आप 1 वोल्ट की डिफिनेशन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग 1 वोल्ट क्या है, लिख लीजिएगा 1 वोल्ट। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच, यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करते हैं, या 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आइए देखते हैं। तो अगर हम इसको सिंपली वेरीफाई करना चाहें, अब आप लोग एक न्यूमेरिकल जरा नोट करेंगे, एक न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर न्यूमेरिकल को दे रहा हूं। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना हुआ, सपोज बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल को पहले ऐसे सॉल्व कराएंगे, इसके बाद तब आपको बड़े न्यूमेरिकल की तरफ ले चलेंगे। पहले V कैसे निकालते हैं, U कैसे निकालते हैं, V कैसे निकाला जाएगा, Q कैसे निकाला जाएगा, E कैसे निकाला जाएगा, W कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले इनको हम सॉल्व करना बताएंगे। फिर इसके बाद इसके जटिल प्रश्नों के ऊपर जो है हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें दिया है 12, नोट करिएगा, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु आवेशों के बीच 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड देखिएगा, अब ये W इक्वल टू पूछ रहा है। W इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है। W इक्वल टू होता है V इंटू Q, W इक्वल टू होता है V इंटू Q। अब आप देखिएगा कि कितना विभवांतर कितना है, ये 12 वोल्ट है और चार्ज कितना है, 2 कूलम है। तो टोटल हो जाएगा 12 2 जा 24, वर्क हो गया 24 जूल। क्या हो गया, 24 जूल। तो इस तरह से वर्क हमने निकाल दिया। इसका कितना आया, 24 जूल आ गया। ये सिंपल न्यूमेरिकल है जिसको आप आसानी पूर्वक जो है अप्लाई करके लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह से आप V का W इक्वल टू V इंटू Q से निकाल दिया। तो फार्मूले जब आपको पता है, जैसे आपने देखा कि हमने बताया भी आपको V इक्वल टू होता है W/Q, और यहाँ पर आपने देखा अगर हमने निकाल दिया V इक्वल टू लिख देंगे W/Q, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क में डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। बस समझ आए कि नहीं।
ऐसी भी कंडीशन में आप आसानी पूर्वक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अब आइए देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, वैद्युत परिपथ क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, इस सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर आइए हम अध्ययन करेंगे कि सर्किट में क्या होता है। जैसे आप लोगों को देखना होगा, अगर सर्किट में इस तरह का पॉइंट लगा हुआ है, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा कॉम्बिनेशन अगर ऐसा अकेले लगा हुआ है, इस तरह से अकेले लगा हुआ है, इस तरह से अकेले लगा हुआ है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इसको हम सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल। सेल के दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर इन सेलों को हम लगातार इन सीरीज जोड़ दें, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे जोड़ दिया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब ये क्या हो गया? सेल के अलावा क्या इसको, इस साइन को क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। अगर अकेला रहेगा, इस तरह से अकेला है, तो क्या बोला जाएगा? ये सेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये सेल बोला जाएगा, इसको सेल बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैटरी। क्यों बोलेंगे? मैंने बताया आपको, द नंबर ऑफ सेल्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल सीरीज आर इन लीनियर सीरीज। चाहे पैरेलल सीरीज जोड़िए या फिर जो है इन सीरीज करिए, चाहे पैरेलल करिए या इन सीरीज करिए, नंबर ऑफ सेल होना चाहिए उसमें। नंबर ऑफ सेल होना, एक ही सेल नहीं बल्कि नंबर ऑफ सेल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ सेल है तब हमने कहा कि बैटरी है। अगर नंबर ऑफ सेल इसमें ऐड नहीं हुआ है माय डियर फ्रेंड, ये बैटरी नहीं है। अगला देखिएगा, इस तरह से मैंने लिया और इस तरह से लिया, ऐसे कर दिया, ये ओपन की हो गया। क्या हो गया? इसको ओपन की कहा जाएगा। नोट करिएगा, इसको ओपन की कहा जाएगा। इसी के बीच में अगर से पॉइंट लगा दिया, ये क्लोज्ड की हो गया। क्लियर हो गया? अगर जब तक पॉइंट नहीं लगा था तो ये ओपन की था। क्या था? ओपन की था। और अगर हमने इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, अब ये क्लोज्ड हो गया। क्या हो गया? क्लोज्ड की हो गया। इस तरह से माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि ओपन की और क्लोज्ड की डिफिनीशन हम आसानी पूर्वक इस तरह से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा। अब यहां पर देखिएगा, वायर ज्वाइंट क्या होता है? ये वायर हो गया और ऐसे सर्किट ने अगर बना करके शो कर दिया है, ए बी सर्किट है और ये सी है, ऐसे मैंने ज्वाइंट कर दिया है, इस पॉइंट पर हमने ज्वाइंट कर दिया है, इसको कहा जाता है वायर ज्वाइंट। क्या बोलते हैं इसको? वायर ज्वाइंट बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसको वायर ज्वाइंट बोला जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे, और ऐसे कर दिया जाए, सपोज करिए अगर आपको ऐसे सर्किट में समझाया जा रहा है, आप इसकी सारी साइन को नोट करते चलिएगा और साइन को नोट करेंगे। साइन आपके लिए हमेशा उपयोग में आएगा। और जब किसी सर्किट को आप बनाएंगे तो सर्किट में साइन का ही यूज किया जाता है, वहां पर लिखा नहीं जाता, उस सर्किट में साइन का ही यूज किया जाता है। अगर वायर इस तरह से हो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से वायर अक्रॉस हो गया। क्या हो गया? वायर अक्रॉस, मतलब इसको टच नहीं करेगा, उसके ऊपर से होकर के निकल आया। दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर से ऐसे जा रहा है, टच नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, टच नहीं कर रहा, वायर जो है इनके ऊपर जा रहा है। इसको कहा जाता है तार क्रॉसित या वायर क्रॉस। माय डियर फ्रेंड, अगला देखते हैं। इस तरह से अगर सर्किट में बना दिया, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर सर्किट में बनाया है, तो यह जो सर्किट होती है इसको हम बोलते हैं, इस सर्किट को बोलते हैं कि ये जो है बल्ब है। क्या है? बल्ब है। ये बल्ब की साइन है, जो प्रकाश के लिए आप यूज में लेते हो बल्ब, वही बल्ब है ये। इसको बल्ब की साइन बोला जाता है। कहीं पर ऐसे बना देता है तो कहीं पर ऐसे बना देता है हमारी फ्रेंड। इस तरह से ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट निकाल लेता है और ये ऊपर से ऐसे कर देगा और यहाँ से दो पतले पतले वायर को ले लेता है और पतले पतले वायर को लेकर के दोनों के बीच इस तरह से करंट को फ्लो कर देता है। बल्ब की एक साइन ये भी होती है। ऐसे भी लिखेगा तब भी आपको बल्ब मानना पड़ेगा, ऐसे भी बनाएगा तो भी आपको बल्ब मानना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा अगला वायर है, इस तरह से करके दे दिया है, इस तरह से करके दे दिया है। इसको हम प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। इसको नोट करिएगा, इसको हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको प्रतिरोध बोला जाएगा या रेजिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोला जाता है। और अब देखिएगा अगला प्रतिरोध कंट्रोल अगर करना हुआ तो इसी में ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये होता है धारा नियंत्रक। ठीक है ना, रियोस्टेट इसको बोला जाता है, रियोस्टेट या धारा नियंत्रक बोला जाता है। करंट को कंट्रोल करने वाला
एक क्रॉस होने लगा दिया, अब ये रियोस्टेट हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये रियोस्टेट हो गया या धारा नियंत्रक हो गया। इसको बोलेंगे करंट कंट्रोल। क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल में धारा नियंत्रक। क्या बोलेंगे, धारा नियंत्रक बोलेंगे। धारा नियंत्रक को कहा जाता है करंट कंट्रोल। यहाँ पर इस करंट को कंट्रोल कर लिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, और भी देखिएगा, ऐसे लगाया सर्किट इस तरह से लगा कर कैसे कर दिया और ये लिख दिया, तो करंट को एम्पियर में मेजर किया जाएगा। ये अमीटर है, किसका, किसकी साइन है, अमीटर की साइन है। इसको लिखा जाएगा अमीटर, ए मीटर लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे, अगर इस ए मीटर में एक पोल पॉजिटिव होता है, दूसरा पोल नेगेटिव होता है। क्लियर है ना, ए मीटर का हो गया। अगर इसी ए मीटर में ऐसे चेंज कर दिया और इसके स्थान पर वी लिख दिया, तो क्या हो गया, वोल्ट मीटर। क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। इसको हम वोल्ट मीटर का नाम देते हैं। अगर ये वी हटा दिया और फिर यहाँ पर ऐसे लिख दिया जी, यहाँ पर ऐसे लिख दिया जी, तो ये सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर 0 होता है और ये पॉइंट इस तरह से होते हैं। साइन सबकी डिफरेंट होती है। अब ये जी लिख दिया है, क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड आपने देखा अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इस तरह से ये डिफरेंट जो है साइन है। इन्हीं साइन का यूज हम आसानी पूर्वक करते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर इन्हीं साइन का यूज करके हम सर्किट को जो है कंप्लीट प्रिपेयर करते हैं, फुल प्रिपेयर करते हैं, इस तरह की साइन का यूज करके अगर हम किसी सर्किट को बनाने से, आप लोग देखिएगा, मैं एक सर्किट यहाँ पर बना रहा हूँ। एक सर्किट का मैं जो सिंपल बोर्ड बना रहा हूँ, मदर बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इस सर्किट का मैं सिंपल बोर्ड बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये देखिएगा, यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिया गया है, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। अब आप कहेंगे क्या लगाया जा रहा है भाई, अब आप इसको नाम बताइएगा, ये क्या लगाया जा रहा है। ये देखिएगा, ये प्रतिरोध लगाए गए। ये मान लीजिए 10 ओम का है। प्रतिरोध का मात्रा ओम होता, मैंने पढ़ाया है आपको। ये 10 ओम का है, 10 ओम का, ये मान लीजिए 5 ओम का हो गया, ये 5 ओम का हो गया। अब 10 ओम 5 ओम इन सीरीज है। आप टोटल ऐड करिए, 10 10 25 एम्पियर हो गया। ए टू बी के बीच का जो है रेजिस्टेंस हो गया कितना, 25 एम्पियर। ठीक है, प्रतिरोध है ये। तो अब आप देखिए, इसके अंदर यहाँ पर आ गया ऐसे आपने लगा दिया कि ये सेल है। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे कर दिया, सेल हो गया। अगर इसी को बार बार ऐसे जोड़ते चले जा रहे हो आप, फिर बड़ा फिर छोटा किया, फिर बड़ा फिर छोटा किया, फिर बड़ा किया, फिर छोटा किया, ऐसे आप बढ़ते चले जा रहे हो, तो यहाँ पर ये बैटरी हो गई। क्या हो गई, बैटरी। तब यहाँ पर वो लिखेगा कि ई इलेक्ट्रोवाहक बल होता है। अब ये लिखेगा 12 वोल्ट की बैटरी है या 6 वोल्ट की बैटरी है। जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतना वोल्ट ये लिखेगा। माय डियर फ्रेंड, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एक बैटरी की पावर जो होती है 1.5 वोल्ट होती है। 1.5 वोल्ट होती है एक जो है सेल की, जो इसको हम सेल का नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1.5 वोल्ट हो गया। ऐसे इतने सेल लगाएंगे, अगर हमने 5 सेल लगाया है, 1 2 3 4 लगाया है, 4 का मल्टीप्लाई करिएगा 1.5 पे, ठीक ना, 4 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6। तो 6 एम्पियर का हो गया, 6 वोल्ट का हो गया ये बैटरी। अब ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। इस तरह से आगे आते हैं, यहाँ पर हम ये की लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, की लगा देते हैं। अब ये की लगा दिया गया और ऐसे कर देते हैं, इसको हटा देते हैं तो ओपन की हो गया, और यहाँ पर इसको ऐसे पॉइंट लगा देते हैं तो क्लोज की हो गया। समझ आया ना, ये की लगा दिया गया। कहीं कहीं पर ऐसे न लगा कर ऐसे लगा दिया जाता, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टच नहीं किया है, इसलिए इसको लिखा जाएगा ओपन की। क्या लिखा जाएगा, ओपन की, माय डियर फ्रेंड। और इसको जैसे प्रेस कर, जैसे टच करेंगे, वायर को हमने प्रेस करके इसमें टच कर दिया। अब वायर को प्रेस करके जब हमने टच कर दिया, ये की जो है ये क्लोज हो गया। क्या हो गया, ये क्लोज्ड की हो गया। जैसे इसमें टच करेगा परिपथ में, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। पूरे के पूरे सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। ध्यान दीजिएगा, फ्लो ऑफ करंट जो है आई जो है वो पॉजिटिव से जा रहा है। तो यहाँ पर अब आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 रूल वर्क करते माय डियर फ्रेंड। उन रूलों के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये तो मैंने सर्किट कैसे बनती है मैंने आपको बताया।
अब सर्किट में करंट कैसे निकाला जाएगा, किस तरह की सर्किट होती है। सर्किट की डिफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारी सर्किट जो होती है दो प्रकार की होती है, एक इन सीरीज होती है और एक पैरेलल होती है। अगर आप टर्मिनल टू टर्मिनल ऐड करते चले जाएं, इस तरह से ऐड करते चले जाएं, इस तरह से ऐड करते चले जाएं, चाहे वो 2 या 3 या 4 इस तरह से ऐड करते चले जाएं, ये इन सीरीज हो गया। क्या हो गया? इन सीरीज हो गया। इसको बोलेंगे इन सीरीज। और अगर ये सर्किट इस तरह से आई, इस तरह से गई, यहां पर आप देखिएगा इस तरह से आ रही है, फिर अगली सर्किट आप देखिएगा इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से, ये देखिएगा ये पैरेलल होती चली जा रही है इस तरह से। अब यहां पर ये सर्किट जो है ये पैरेलल हो गई, ये सर्किट जो है क्या हो गई इस तरह से, अब ये पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर इन सीरीज होता है तो टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाए, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn तक, जितना रहेगा सब एक साथ जोड़ लीजिए। मैंने कहा कि 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम। अगर हमने कहा A टू B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताइए, टोटल प्रतिरोध बताइए, तो 5 3 8 हो गया यहां तक, 5 3 8 8 6 14 14 टू 16, क्लियर हो गया। ऐसे भी आप जोड़ लीजिएगा, 6 2 8 8 3 11 11 5 16, ये 16 हो गया आपका, इन सीरीज में आ गया। और अगर ये पैरेलल है, माय डियर फ्रेंड, पैरेलल इक्वल टू होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn, यहां तक आ गया। ये सब डिफिनीशन और ये सब सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो ये इन सीरीज का हो गया, ये पैरेलल सीरीज का हो गया, ए और बी पॉइंट के बीच की का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हुआ तो ये पैरेलल सीरीज का हो गया, सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल हो गया और ये इन सीरीज हो गया। तो इस तरह से आपको हमने दो सीरीज बताया, एक को पैरेलल बताया और एक को इन सीरीज बताया। माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आज आपको फिजिक्स की सर्किट कैसे बनती है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और ये आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। और सर्किट बना करके सारे डायग्राम को मैंने क्लियर किया। सर्किट मैंने दो बेस की बनाई, एक को मैंने इन सीरीज बनाया, दूसरे को मैंने पैरेलल सीरीज में बनाया और उस पर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे सॉल्व करवाई। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैंने जो है आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि अब हमारा फिजिक्स का लेसन पर डे एक न एक लेसन हमारा अपलोड होता रहेगा और आप लोग लगातार इससे अध्ययन करते रहिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा, आप सभी लोग मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो है लेक्चर चलता रहेगा। मैंने बायोलॉजी ऑलरेडी अपने चैनल पर आप देखेंगे कि 120 लेसन में मैंने बायोलॉजी के टोटल लेसन को कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।